प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान के तहत अध्याय 2 टॉपिक स्थिर क्वाथी मिश्रण। प्रिय छात्र छात्राओं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा इसकी परिभाषा कई बार पूछी गई है, पढ़ने का प्रयास करते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण। देखिए, स्थिर क्वाथी मिश्रण की परिभाषा इस प्रकार से होगी कि दो या दो से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण। देखिए परिभाषा, दो या दो से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण जो अवयवों के संगठन को प्रभावित हुए बिना एक ही ताप पर आश्रित होता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। देखिए, समझने का प्रयास करते हैं। जब हमने विलयन ए है और एक है विलयन बी, ठीक है, अब इन दोनों को हमने मिला दिया, मिश्रण बना। पहले ये 30 डिग्री पर उबल रहा था, ठीक है, और यह 40 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था। अब जब दोनों को मिला दिया और मिलाने पर इस मिश्रण का जो तापक्रम है, या तो वो 35 हो गया, 35 पर उबल गया, या 45 डिग्री सेल्सियस पर उबल गया। देखिए, यानी 30 और 40 इन दोनों को मिलाया, मिलाने पर क्या हुआ कि ऐसा मिश्रण है वो या तो 35 पर या 45 पर या 25 पर उबल गया, और अवयवों के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो परिभाषा, दो या दो से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण। ये मिश्रण यानी अवयव ए, ये अवयव बी, दोनों का क्वथनांक अलग है। क्वथनांक किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर द्रव उबलता है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है, द्रव का क्वथनांक होता है। तो दो या दो से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण जो अवयवों के संगठन को प्रभावित हुए बिना, यानी जब इन दोनों को मिला दिया, मिलाने पर इसको गर्म किया, या तो वो 25 पर या 35 पर या 45 पर, और दोनों ए और बी एक साथ आश्वित, आश्वित का मतलब होता है जब द्रव होता है वो वाष्प अवस्था में बदलता है और उसे जब ठंडा किया जाता है, ठीक है ना, तो वह वापस द्रव रूप में प्राप्त होता है, आसवन की प्रक्रिया होती है। यानी दो मिश्रणों को हमने मिलाया, मिलाने पर और फिर गर्म किया, गर्म करने पर अवयवों के संगठन प्रभावित नहीं होता और दोनों एक ही ताप पर आश्रित होते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, कई बार पूछी गई है, बहुत सिंपल है। दो द्रव है, दोनों का क्वथनांक अलग है, दोनों को मिला दिया, मिलाने पर दोनों एक ही ताप पर आश्रित होते हैं। सरल रूप में, दो द्रव है, दोनों द्रवों को मिला दिया, मिलाने पर एक ही ताप पर आश्रित होते हैं और उनके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। उतार लीजिए।
ये समझाने के लिए लिखा है। यस, उतार लिया होगा आपने परिभाषा। अब देखिए, स्थिर क्वाथी मिश्रण दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। यस, कौन कौन सा देखिए। पहला, अधिकतम वाष्पदाबी एवं निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण। और सेकंड हो गया निम्नतम वाष्पदाबी एवं उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण। उतार लीजिए। यस, इसको ऊपर। अब देखिए इसके बारे में और इसके बारे में। अधिकतम वाष्पदाबी एवं निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण। और ये आपका हो गया निम्नतम वाष्पदाबी एवं उच्चतम क्वथनांकी मिश्रण। अब देखिए परिभाषा देख लेते हैं इनकी। देखो, यानी स्थिर क्वाथी मिश्रण की परिभाषा तो आपको आ गई कि जब दो या दो से अधिक अवयवों को मिलाते हैं तो उनके अवयवों के संगठन के हुए बिना एक ही ताप पर आश्रित हो जाते हैं। अधिकतम वाष्पदाबी और निम्नतम क्वथनांकी, इस बात को देखिए, जब हमने ए और बी दोनों को मिलाया, ए का टेम्परेचर 30 था, बी का टेम्परेचर 40 था, इन दोनों को मिलाया और सी बना, मिश्रण बना, और इसका टेम्परेचर हो गया 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कम हो गया। देखो, ए से भी कम और बी से भी कम। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से होगी कि इसमें मिश्रण का स्थिर क्वथनांक दोनों अवयवों के क्वथनांक से क्या होता है, कम होता है। बहुत बड़ी बात है, इसको समझ लीजिए, उदाहरण के द्वारा पता चल जाएगा। ये इसी को पकड़ ले, निम्नतम क्वथनांक यानी ए और बी को मिलाने पर मिश्रण का ताप कम हो जाता है। दूसरी बात, यह धनात्मक विचलन वाला एक अनादर्श विलयन है। देखा था हमने, उदाहरण जल प्लस एथेनॉल, और दूसरा उदाहरण हो जाएगा एथेनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म। बहुत बढ़िया। देखिए, स्थिर क्वथनांक, सरल परिभाषा हमने देखी कि ए और बी को मिलाया और दोनों एक ही ताप पर आश्रित होते हैं बिना संगठन में कोई परिवर्तन के। दो प्रकार का है स्थिर क्वाथ
क्वाथी मिश्रण अधिकतम वाष्पदाबी निम्नतम क्वथनांकी। अब यहाँ देखो, इसको आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। निम्नतम क्वथनांकी यानी इस मिश्रण का क्वथनांक दोनों अवयवों के क्वथनांक से कम होता है। ठीक है, धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन है। अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? वे नियम यानी वे विलयन जो राउल के नियम का पालन नहीं करते हैं। आदर्श विलयन वे विलयन जो राउल के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, उदाहरण हो गया जल और एथेनॉल, एथेनॉल और क्लोरोफॉर्म। अब यहाँ देखिए इसकी परिभाषा में क्या होगा। अब देखिए यहाँ क्या है, उच्चतम क्वथनांकी। तो यहाँ क्या होगा, a प्लस बी, जैसे ये था 30, ये था 40, लेकिन c है उसका 45 डिग्री हो गया। यानी क्या हुआ, a और b के क्वथनांक से, a और b के क्वथनांक से मिश्रण जो बना उसका क्वथनांक अधिक हो जाता है। बस इसमें मिश्रण का, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें मिश्रण का स्थिर क्वथनांक दोनों अवयवों के क्वथनांक से अधिक होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही चीज, यहाँ दोनों अवयवों के क्वथनांक से कम होता है, यहाँ दोनों अवयवों के क्वथनांक से अधिक होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा, यह ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन। उदाहरण हो जाएगा इसका, बहुत ही महत्वपूर्ण, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, उतार लीजिए, और मेथेनॉल प्लस एसीटिक। तो प्रिय छात्र छात्राओं, आज हमने स्थिर क्वाथी मिश्रण, फिर से दोहरान कर देता हूँ, स्थिर क्वाथी मिश्रण यानी दो अवयवों को मिलाने पर, यानी दो ए और बी, दो अवयवों को मिलाते हैं, उनके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है और दोनों एक ही ताप पर आश्रित होते हैं। दो प्रकार के, अधिकतम वाष्पदाबी, निम्नतम क्वथनांकी। निम्नतम वाष्पदाबी एवं उच्चतम क्वथनांकी, इस बात को ध्यान में रखना है। यानी ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक दोनों अवयवों के क्वथनांक से कम होता है, ऐसा मिश्रण या ऐसा विलयन जिसका क्वथनांक दोनों अवयवों के क्वथनांक से अधिक होता है। उतार लीजिए,